Hey you all, so welcome to another vlog. I hope all are doing well. So this vlog is going to be a morning routine of an SSC aspirant. So I'm going to show you my full morning routine as a SSC aspirant. I hope you will enjoy it and motivated by it definitely. So let's start this vlog. Morning starts with drinking hot water because ये अपने हाल के लिए भी अच्छा रहता है अगर अपन मॉर्निंग में उठते साथ पीते हैं। तो ये मैंने सुना है तो मैंने स्टार्ट भी कर दिया। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी फिर पढ़ने। यहाँ पे मैंने जो भी मॉर्निंग रूटीन्स होते हैं यूजली जो अपन डेली बेसिस पे करते हैं ब्रशिंग फेस वॉश वगैरह मैंने सब करके बैठ गई थी। बिकॉज़ मैंने नहीं दिखाया है वो उस टॉपिक पे मैं नहीं बना रही हूँ, मैं आपको ये बताने के लिए बना रही हूँ कि हाउ आई एम गोइंग टू स्टडी रिलेटेड ब्लॉग आई कैन से। तो फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी मॉर्निंग रूटीन्स फॉलो करने के बाद पढ़ने, और यहाँ पे मैं जीएस के नोट्स बना रही थी। लिटरली गाइस यार मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा पेंडिंग में हो गए थे, तो मैंने आज सोच ही लिया था कि आज पूरे नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। बिकॉज़ मुझे जो भी बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं जीएस में, ऐसे भी जीएस तो सबकी लाइफ का बहुत बड़ा फंडा होता है, वो कभी भी सॉल्व ही नहीं हो सकता है। लिटरली बोल रही हूँ गाइस, मैं पता जीएस में इतनी लगी रहती हूँ तो भी मुझे समझ में नहीं आता कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से उठाएं। एक तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिर मैं सोचती हूँ अभी मिसलिनियस कर लेती हूँ। तो जीएस के लिए मैं टाइम थोड़ा ज़्यादा देती हूँ बिकॉज़ जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है कि वहाँ पे अपना मार्क्स कम होता है, तो मैं उसको थोड़ा एक्स्ट्रा बूस्ट करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम देती हूँ सो दैट थोड़ा लिमिट वो होती है ना कि अपनी लिमिट बनी रहेगी। हाँ बनेंगे, जितने भी पढ़ेंगे तो अपन पे क्वेश्चन ऑब्वियसली बनेंगे, ये नहीं है कि अपन पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, पर ऐसा होता है ना कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है जीएस में, वो अपन को नहीं पता रहता है। ये अपनी थोड़ा किस्मत पे भी होता है, क्योंकि जो अपन पढ़ते हैं कभी कभी वो आता नहीं है और जो नहीं पढ़ते हैं वो आ जाता है। फिर उसके बाद मैंने की थी बुक कैब, और फिर यहाँ पे मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई थी बिकॉज़ मुझे आज मंदिर जाना था, बहुत मन हो रहा था, तो मैं आज सुबह ही चली गई। वैसे यूजली मैं शाम को जाती हूँ ज़्यादातर तो मंदिर, पर आज मुझे सुबह बहुत मन हो रहा था तो बस तैयार हुई और चली गई। तो यहाँ पे जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ वो है डर्मा को की मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, डॉक्टर शेड की बॉडी लोशन और फ्रेगनेंस परफ्यूम और ट्रांसपेरेंट लिप बाम बस। और बस जल्दी से फिर मैंने पोनी टेल बनाई और बस हो गई थी रेडी तैयार मंदिर जाने के लिए। फिर बस भगवान जी की पूजा करके आ गई, और फिर मुझे ये कॉर्न मिले थे रखे हुए सिके हुए, तो बस मैंने ये खाए और दैन अगेन बैठ गई थी पढ़ने। और यहाँ पे मैं फिर से नोट्स लेके बैठ गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया आज मुझे नोट्स कंप्लीट करने ही थे, किसी भी हालत में बहुत ज़्यादा ढील दे दी थी मैंने। तो यहाँ पे मैं अपने नोट्स कंप्लीट करूँगी। और मैंने आज सुबह इंग्लिश बुक कैप तो कर ही ली थी। मैं बुक कैप भी यूजली आपको बताऊँ तो मैं सुबह ही करती हूँ, क्योंकि सुबह अपना माइंड फ्रेश रहता है, और बुक कैप तो डेली करना ही होता है। अगर एक दिन भी छूट जाती है ना तो बुक कैप में वो हो जाता है। वैसे तो जो कुछ वर्ड तो ऐसे रट जाते हैं, पर जो मेन वर्ड्स रहते हैं ना वो मैं सुबह कर लेती हूँ। जैसे जो डिफ़िकल्ट वर्ड रहते हैं तो वो मैं सुबह ही यूजली करती हूँ बोलूँ तो। और शाम को मैं थोड़ा जो भी रहता है ना जो भी लिखना होता है वर्ड्स वगैरह तो वो मैं शाम को कर लेती हूँ। सुबह मैं याद करने का काम करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो अगर मैं सजेस्ट करूँ, अगर आपको जो भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लग रहा है वो सुबह ही करो, बिकॉज़ अच्छा माइंड रहता है। और उसके बाद मैंने किया लंच, और लंच आज मेरा बहुत सिंपल था, सैलेड और ये सब्जी थी, और डेजर्ट में मैंने ये सिमई की खीर खाई थी,
बहुत टेस्टी बनी थी। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और ढेर सारे लाइक्स कर देना। तो बाय बाय।